अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हमने बहुत तरह की बिल ऑफ एक्सचेंज देखे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक चेक होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और एक प्रॉमिसरी नोट होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो काफ़ी हमने देख चुके। ये प्रॉमिसरी नोट है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है कि ये काम करो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर कौन देता है? ये ऑर्डर जिसको पैसा मिलने वाला है वो देता है कि ए मेरा पैसा दे दो। मतलब क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर। तो जिसको पैसा मिलने वाला होता है वो क्रेडिटर होता है। ओके। और जो पैसा देने वाला होता है सामने से वो डेटर होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर मतलब ड्रॉवर एक ऑर्डर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। किसको? डेटर को, मतलब ड्रॉवी को, कि तुमने मेरे से इतने इतने के गुड्स लिए थे, तो इतने इतने दिन के बाद या इतने महीनों के बाद आप मुझे मेरा पैसा, मुझे या फिर मैं जिसको बोलूं उसको, पे टू मी और माय ऑर्डर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रॉमिसरी नोट थोड़ा अलग है। प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस। ये उल्टा है। जो पैसा देने वाला है ना वो प्रॉमिस करता है। सीधी बात है। पैसा लेने वाला थोड़ी ना प्रॉमिस करेगा। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि जब भी तुम मुझे पैसा दोगे ना तो मैं लूंगा। ये कोई प्रॉमिस हुई क्या? प्रॉमिस कौन करता है? जिसको काम करना है वो प्रॉमिस करता है। तो पैसा देना किसको है? डेटर को। तो डेटर प्रॉमिस करेगा। तो डेटर प्रॉमिस करेगा क्रेडिटर को, मतलब बायर प्रॉमिस करेगा सेलर को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जो सेलर होता है वो ड्रॉवर होता है। प्रॉमिसरी नोट में जो बायर होता है वो ड्रॉवर होता है। बायर बनाता है बिल, बायर बनाता है प्रॉमिसरी नोट। तो इट इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिस होता है। जो कौन किसको प्रॉमिस करता है? बायर सेलर को प्रॉमिस करता है। इसलिए यहां पे ना एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर। फिर एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। यहां तो प्रॉमिसरी नोट खुद ड्रॉवी ही बनाता है और अपनी साइन करता है। तो वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो ही गया, तो उसको अलग से एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो यहां पे एक्सेप्टेड का वर्ड नहीं यूज किया। अच्छा, ये लाइन है ना, ये अलग चीज है। ये प्रॉमिसरी नोट यहां पे लाइन के बाद खत्म होता है। तो देखो यहां पे एक्सेप्टेंस करके तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो ममता सामंत है, ममता सामंत खुद एक बायर है जो कुछ टाइम बाद पैसा देना है जिसको। तो 3 मंथ्स के बाद ममता सामंत पैसा देगी। किसको? सुनीता को। इज दैट क्लियर? या फिर सुनीता जिसको बोले उसको। ठीक है। तो देखो यहां पे आएगा ड्रॉवी का, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस। ड्रॉवर कौन? यहां पे बायर। प्रॉमिसरी नोट में उल्टा है। ठीक है। तो नाम एड्रेस आ गया, स्टैम्प, अमाउंट सब सेम है बिल जैसा, खाली वो आपको याद रखना। यहां हेडिंग में आएगा प्रॉमिसरी नोट। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू, अब यहां पे पेई का नाम है बीना शर्मा और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? एक मिनट। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, यहां पर एक वर्ड आता है, थ्री मंथ्स आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस
पे बीना शर्मा और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहां पे ऐसा वर्ड आएगा आई प्रॉमिस। कौन प्रॉमिस करेगा? डेटर प्रॉमिस करेगा। किसको? क्रेडिटर को। बायर प्रॉमिस करेगा किसको? सेलर को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से उल्टा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर ऑर्डर देता बायर को, मुझे पैसे देना इतने दिन के बाद, और प्रॉमिसरी नोट में डेटर प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को, मैं प्रॉमिस करता हूं भाई आपको पैसे दूंगा। क्या आपको डिफरेंस पता चला? बस इतना ही आपके सिलेबस में। ओके, तो प्रॉमिसरी नोट में और कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, प्रॉमिसरी नोट भी हो गया। अब आगे जो कराने जा रहा हूं, अब से लेके चैप्टर के एंड होने तक मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड बोलूंगा, प्रॉमिसरी नोट से नहीं। चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हो आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स किसके? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बिल ऑफ एक्सचेंज के, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। तो एक एक करके देखते आओ। तो सबसे पहले है, देखो मैं यहाँ पे अकेला वीडियो बनाता हूँ तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है एंगल कुछ अलग तो नहीं हो गया वीडियो का, तो उधर पीछे जाके मुझे ही देखना पड़ता है कि एंगल है कि नहीं। तो अब ऐसा मत सोचो कहाँ गायब हो गए। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखो, सबसे पहला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैं ऊपर का प्रॉमिसरी नोट है ना, ये थोड़ा रब कर देता हूं ताकि मुझे कुछ लिखने में आसानी हो। वैसे ये प्रॉमिसरी नोट ना आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, पेज नंबर 261 या 262 पे देख लेना आप। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है, ठीक है। ड्रॉवी ड्रॉवर को ड्रॉवर को 3 मंथ्स के बाद पैसे देगा। बिल बना है, बिल में 3 मंथ्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली 3 मंथ्स के बाद ही पैसा देगा। अभी क्या हुआ, अपना ये जो ड्रॉवर है ना, इसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो ड्रॉवी के पास तो नहीं जा सकता, इसके पास तो नहीं जा सकता। इसने बोला मैं तो 3 महीने के बाद ही पैसा दूंगा। तो फिर अपना जो ड्रॉवर है ना, उसके पास एक और ऑप्शन है। अपना जो ड्रॉवर है वो बैंक के पास जाएगा, क्या लेकर? बिल। और बैंक को बोलेगा ये बिल आप रख लो सिक्योरिटी के तौर पे, और बिल का पैसा मुझे दे दो। बिल का अमाउंट मान लो 20,000 रुपए, तो बैंक बोलेगी ठीक है। अगर बैंक को भरोसा है आप पर तो बैंक बोलेगी ठीक है, 20,000 रुपए में से 19,600 रुपया हम आपको देंगे, 400 रुपया हम अपना चार्जेस कट कर लेंगे। उस चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो अगर बिल का अमाउंट आपको ड्यू डेट से पहले मिल जाए, बिल का अमाउंट आपको ड्यू डेट से पहले मिल जाए, और किससे मिल जाए? बैंक से मिल जाए, और बैंक क्या करे? बैंक कुछ अमाउंट कट कर ले, जिसका नाम क्या दे रही है बैंक? डिस्काउंट। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हमने क्या किया? हमने बिल को एनकैश किया, एनकैश। मतलब बिल को कैश में कन्वर्ट किया। तो डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग मतलब एनकैशमेंट ऑफ बिल। आई रिपीट, एनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट फ्रॉम द बैंक इज डिस्काउंटिंग। इज दैट क्लियर? तो ड्रॉवर कराता है डिस्काउंटिंग, या जिसके पास बिल होती है वो कराता है डिस्काउंटिंग। जो होल्डर होता है बिल का, आप बोलेंगे ड्रॉवर के अलावा भी किसी के पास बिल होती है? हाँ होती है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी तो तुमको यही पता है कि ड्रॉवर के पास बिल होती है, तो ड्रॉवर डिस्काउंटिंग करेगा।
तो अगर कभी ड्रॉवर को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो ड्रॉवर क्या कर लेगा, बैंक से बिल को क्या कर लेगा, डिस्काउंट कर लेगा, और बैंक क्या करेगी, कुछ अमाउंट उसमें से कट करेगी, और वो जो अमाउंट कट करेगी उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में दो ही चीज याद रख सकते क्या, इतना सारा बोला मैंने, आप ना दो ही चीज याद रखो, बोलू। नंबर 1, ड्रॉवर बैंक को बिल देगा और बैंक ड्रॉवर को अमाउंट देगी, कुछ डिस्काउंट कट करके, ठीक है, इतना याद रखो। तो डिस्काउंटिंग क्लियर है। उसके बाद आता है एंडोर्समेंट। क्या होता है, एंडोर्समेंट। बिल जो होती है ना, वो बिल का मालिक, वो बिल का ओनर कौन होता है, ड्रॉवर होता है। तो अभी क्या है ना, ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉवी है, बी इसको 3 मंथ्स के बाद 10,000 देगा क्योंकि बिल का अमाउंट 10,000 था। तो ध्यान से सुनो, जिस तरीके से बी ए को 10,000 रुपए देना बाकी है, उसी तरीके से ए भी सी को 10,000 रुपए देना बाकी है। जिस तरीके से बी ए को 10,000 देना बाकी है, उसी तरीके से ए भी सी को 10,000 रुपए देना बाकी है। तो क्या हुआ, सी आया, सी किसके पास, ए के पास, भाई मेरा 10,000 दो मुझे। तो ए ने बोला मेरे पास अभी 10,000 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ना एक बिल है, ये बिल मैं तेरे को दे देता हूं, तू पैसा बी से ले लेना। तो ए क्या कर रहा है, ए बिल दे रहा है किसको, सी को, और बाद में सी किससे पैसा लेगा, बी से पैसा लेगा। देखो 3 महीने के बाद बी ए को पैसा देने वाला था, तो बी ए को पैसा नहीं देगा, बी किसको पैसा देगा, सी को, क्योंकि अब बिल किसके पास है, सी के पास है। तो ए ने क्या किया, ए बिल का ओनर था, तो ए ने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर किया किसके नाम पे, सी के नाम पे। ठीक है कि भाई पैसा तो नहीं है, पैसे की जगह ये बिल ले ले तू। तो पहले बिल का मालिक कौन था, ए था, अब बिल का मालिक कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये जो एक लाइन में बताता हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्या क्या क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो जब ड्रॉवर अपनी बिल की ओनरशिप ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन पे, थर्ड पर्सन कौन, फर्स्ट पर्सन ड्रॉवर, सेकंड पर्सन ड्रॉवी, थर्ड पर्सन वो। तो जब ड्रॉवर अपना बिल का ओनरशिप ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को, दैट ट्रांसफरिंग इज नोन एज एंडोर्समेंट, दैट ट्रांसफरिंग इज नोन एज एंडोर्समेंट। ठीक है, तो ओनरशिप को एक लाइन में अगर याद रखना है, एंडोर्समेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम ड्रॉवर टू सम थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर। नंबर 3 पे आता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सम सॉल्व करने में काम आएंगे, याद रखने का है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये आप ना बड़े बिजनेसमैन हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो बड़े बिजनेसमैन हो तो आप बहुत सारी बिल बनती है, एक दिन में 4-4, 5-5 बिल बनती है, पूरे महीने में 100 से भी ज्यादा बिल बनती है। 100 बिल मतलब 100 ड्यू डेट, इतना याद रखेगा कौन। तो हमने क्या किया, हमारी पूरी 100 की 100 बिल लिया हमने और बैंक को जाके दे दिया, और बैंक को कहा देखो हमारे पास टाइम नहीं है, आप ये सब बिल रखो अपने पास, जब जब जिस बिल का डेट आएगा तब तब वो बिल आप जाना ड्रॉवी के पास और उससे पैसे लेना और हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मतलब जो काम अपना था ना, वो आप अपने सर से उतार के बैंक को दे रहे हो। तो मैंने बिल क्या किया, सेंड किया, भेजाया। बिल सेंड टू कहां, बैंक। फॉर व्हाट, फॉर कलेक्शन, कि भाई आप मेरे बिहाफ पे मेरी तरफ से कलेक्शन कर लो जाके। इज दैट क्लियर।
बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और बैंक ये काम करने का चार्जेस लेती है, सिंपल। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। नंबर 4 पे आता है ऑनरिंग। जब से हम लोग बोल रहे हैं कि ड्यू डेट के टाइम पे ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा देता है, ड्यू डेट के टाइम पे ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा देता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ड्यू डेट आज है, आज ड्यू डेट है, तो ड्रॉवर जाएगा ड्रॉवी के पास, या अगर बिल डिस्काउंट हो गया है तो बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास। अगर बिल एंडोर्स हो गया है तो एंडोर्सी जाएगा ड्रॉवी के पास, या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हुआ है तो बैंक फॉर कलेक्शन जाएगा ड्रॉवी के पास। अगर डिस्काउंट हो गया है तो बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, चलो भाई आज ड्यू डेट है, पैसे दे दो। एंडोर्समेंट हुआ तो बिल किसके पास है? थर्ड पर्सन के पास, तो थर्ड पर्सन जाएगा। तो एंडोर्समेंट में जो एंडोर्स करता है ना उसको एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसको बिल दिए ना उसको एंडोर्सी बोलते हैं। तो एंडोर्सी के पास बिल रखी हुई है तो एंडोर्सी आएगा किसके पास? ड्रॉवी के पास, भाई पैसा आज ड्यू डेट है, पैसे दे दो। या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो अपनी वो पूरी 100 की 100 बिल कहां रखी हुई है? बैंक के पास, तो बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, भाई ड्यू डेट आ गया, पैसे दे दो। एंड ड्रॉवी वॉज अ वेरी टफ पर्सन, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उसने ड्यू डेट में पैसे दे दिए। तो जब भी ड्रॉवी ड्यू डेट पे अमाउंट ऑफ बिल पे कर दे तो उसको बोलते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल, कि बिल ऑनर हो गया, ऑनरिंग ऑफ बिल। लेकिन अगर ड्यू डेट के वक्त ड्रॉवी पैसे ना दे, इनकार कर दे, अरे इनकार की कोई भी वजह हो, इनकार कर दिया ना, पैसे नहीं दिया ना, उसको बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको? डिसऑनरिंग ऑफ बिल। तो देखो, ऑनरिंग ऑफ बिल, डिसऑनरिंग ऑफ बिल। अब डिसऑनरिंग ऑफ बिल है तो ये तो खराब बात है। तो ड्रॉवर बड़ा परेशान हो गया कि अरे डिसऑनर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो वो वकील के पास जाएगा और वकील को बोलेगा एक अलग डॉक्यूमेंट बना और उस पर लिख कि आज मेरा ड्यू डेट था बिल का और ये आदमी मुझे पैसा देने वाला था, अरे इसने पैसा नहीं दिया, और उस पर स्टैंप लगा। और वो सीनियर एडवोकेट के पास जाएगा। सीनियर एडवोकेट जिनको प्रैक्टिस करते करते 10 इयर्स या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो उनको गवर्नमेंट बोलती है नोटेरी। क्या बोलती है? तो ऐसे वकील जिनको 10 साल या उससे ज्यादा हो गए तो उनको बोलते हैं नोटेरी पब्लिक। क्या बोलते हैं? हाँ, नोटेरी पब्लिक। तो ड्रॉवर किसके पास जाएगा? नोटेरी पब्लिक के पास जाएगा। वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसमें फैक्ट नोट कराएगा। क्या फैक्ट क्या सच्चाई, क्या फैक्ट नोट कराएगा कि आज बिल ऑनर होना चाहिए था और आज बिल ऑनर नहीं हो पाई, ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए। और फिर वो नोटेरी पब्लिक क्या करेगा? नोटराइज स्टैंप होता है वो, और नोटराइज टिकट्स वगैरह होती है, वो सब लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, इसका वो पैसे लेता है। तो नोटराइज कराने का जो पैसा है उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस का जन्म कब होगा? जब बिल ऑनर होगी तब, या फिर जब बिल डिसऑनर होगी तब? बोलो, जब ऑनर होगी या डिसऑनर होगी? ऑब्वियसली जब डिसऑनर होगी तब ना। ठीक है। उसके बाद है रिन्यूअल ऑफ बिल। रीन्यू क्या हुआ? 3 महीने का बिल था, तो पहला महीना हो गया, दूसरा महीना भी हो गया। दूसरा महीना जैसे ही खत्म हुआ ना, तो ड्रॉवी आया ड्रॉवर के पास, और ड्रॉवी ने क्या बोला? ड्रॉवर मेरा ना प्रॉब्लम चल रहा है बहुत, 1 महीने के बाद ड्यू डेट आएगी, लेकिन ना मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे वो टाइम पे। मैं अभी एडवांस में बोल दे रहा हूं कि मेरे पास ना ड्यू डेट के टाइम पे पैसे नहीं रहेंगे। तो तुम एक काम करो ना, ये जो अपना 3 महीने वाला बिल था ना, इसको आप कैंसिल कर दो और एक नया बिल बनाओ।
और उसमें मेरे को 2 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा दो, तो पुराना वाला बिल कैंसिल कर दो और नया बिल बनाओ उसकी जगह पर, ताकि मेरे को थोड़ा और वक्त मिल सके। ठीक है, तो अगर ड्रॉवर मान जाए, ड्रॉवर बोले ठीक है, तो ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगी और न्यू बिल बन जाएगी। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिन्यूअल। अब रिन्यूअल में और भी चीजें होती है, पार्ट पेमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, तो रिन्यूअल का हम लोग अलग से जब जर्नल एंट्री करेंगे तभी सारी चीजें कवर करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ मतलब समझ लो कि रिन्यूअल क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, ताकि ड्रॉवी को कुछ और वक्त मिल सके, पैसे वक्त मिल सके बिल को ऑनर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इंसॉल्वेंसी। जब आपके असेट्स आपकी लायबिलिटीज से कम हो जाए, आपके असेट्स आपकी लायबिलिटीज से कम हो जाए, तो आपको डिक्लेयर किया जाता है कि अब आप इंसॉल्वेंट हो। आपके पास असेट तो सिर्फ 100 रुपए के हैं और आपकी लायबिलिटी तो 100 रुपए से ज्यादा की है, तो अब आप क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। एक बात बताओ, अपना जो ड्रॉवी है ना, ड्रॉवी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ड्यू डेट पे पैसे देगा? नहीं देगा ना। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होगा ड्रॉवी का इंसॉल्वेंसी अगर हुआ तो वो केस में बिल क्या हो जाएगी, डिसऑनर। क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी की वजह से बिल इज गोइंग टू बी डिसऑनर। और आखिरी में है रिटायरमेंट। ये बड़ी खुशी की चीज है। 3 महीने की बिल थी, मान लो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। जैसे 2 महीना हुआ ना तो बड़ी अच्छी सी और अजीब सी चीज हुई। जैसे ही 2 महीना खत्म हुआ ना तो ड्रॉवी खुद ब खुद सामने से आया अपने पास और बोलने लगा, अरे मेरे पास ना अभी अमाउंट आ गया है, तो अभी आप ना 1 महीना पहले ही पैसा ले लो। हो, 1 महीना पहले ही पैसा ले लो? हाँ, 1 महीना पहले ही पैसा ले लो तुम। मतलब ड्यू डेट से पहले ऑनरिंग हो रही है। ऑनरिंग कैसे हो रही है, ड्यू डेट से पहले। तो इफ द ड्रॉवी, आई रिपीट, इफ द ड्रॉवी ऑनर्स द बिल बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप याद रखना, और ये सब कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में भी दिए हैं, थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना डिटेल में। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, प्लीज डाउट पूछो यार, डाउट ही नहीं पूछते हो। या तो सब समझता होगा या कुछ ही नहीं समझता होगा, बहुत टेंशन है मुझे। अच्छा, समझ जाए तो कम से कम व्हाट्सएप पे ये तो लिख के भेजोगे यार समझ गया, थोड़ा फीडबैक तो दो। ठीक है, थैंक यू।